तो हम लोगों का जो कोर्स है 75% बाइंड अप हो चुका है। ठीक है, 25% बचा है। तो अब ज़्यादा दिन का क्लास नहीं है, हार्डली 10 से 15 क्लासेस और होंगी। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी। ठीक है। देखो, सिक्योरिटी आपकी एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओ, किसी भी टेक्नोलॉजी में जाओ, सिक्योरिटी एंड ऑफ डे आपको वहाँ पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है। और सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है, जब पूरा इंफ्रा तैयार हो जाता है तब हम लोग इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। यू एज एन क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, क्लस्टर इंफ्रा सेटअप होने के बाद नेक्स्ट काम होता है सिक्योरिटी। तो क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी में दो टर्म्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म्स है ऑथेंटिकेशन, दूसरा टर्म्स है एथोराइजेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन और दूसरा क्या है, एथराइजेशन। अगर हम लोग ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ऑथेंटिकेशन के आपके चार मेथड। फर्स्ट मेथड, फाइल्स बोले तो यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सेकेंड है आपका फाइल में ही यूजर नेम एंड टोकन, यूजर नेम एंड आपका क्या, टोकन, टोकन बेस्ड एक्सेस। थर्ड आपका है सर्टिफिकेशन में। ठीक है। फोर्थ आपका आता है एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर लाइक एलडैप। अगर अथराइजेशन की बात करें तो इसमें भी आपके चार पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका आरबैक, आरबैक अथराइजेशन। एक आपका ए बैक अथराइजेशन। एक आपका नोड अथराइजेशन। एक आपका वेब हुक मोड। तो अगर हम लोग बात करें ऑथेंटिकेशन की
और एथोराइजेशंस की, तो यू एज एन क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर आपने क्लस्टर सेटअप किया। क्या किया? आपने क्लस्टर सेटअप। क्लस्टर के अंदर ये आपका मास्टर नोड है, और बाकी आप ले लो क्या? वर्कर। बाकी आप क्या ले लो? वर्कर। तो मास्टर नोड के अंदर आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट सर्विस जो होता है वो क्या होता है? आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट सर्विस डेटाबेस। क्या? ETCT डाटाबेस। फिर आपका API सर। फिर आपका शेड्यूलर। फिर आपका कंट्रोलर। क्या? कंट्रोल। फिर आपका ट्यूबलेट। ट्यूब प्रॉक्सी। ठीक है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम लोग अथेंटिकेशन की बात करें, अथेंटिकेशन मत का मतलब क्या हुआ? आपके क्लस्टर को एक्सेस करना। आपके क्लस्टर को एक्सेस करना मींस ऑथेंटिकेशन। एथोराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेस करने के बाद क्या क्या परफॉर्म करना, उसको एथोराइज बोलते हैं। क्या? ऑथेंटिकेशन मतलब डोर के अंदर एंटर करना। एथोराइजेशन मतलब एंटर करने के बाद आपके पास क्या क्या परमिशन। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब लगती है तो आप ऑथेंटिकेट हो चुके हो, उसके बाद पता लगता है कि आपको एथोराइज क्या क्या है। आप अपने कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, हैशटैग आपको क्या मिला है? ये प्रोजेक्ट। पर उस प्रोजेक्ट में भी आपको एथोराइज किया गया होगा, ये वैसे बात करते हैं ऑथेंटिकेशन। तो सबसे बेसिक मेथड आता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्या? यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड में क्या हुआ करता था? सबसे पहले तो आप ये समझो कि कोई भी हो, चाहे क्यूबरनेटिस एडमिन हो या कोई पर्टिकुलर पर्सन ज्वाइन कर रहा हो क्यूबरनेटिस प्रोजेक्ट्स के ऊपर और क्लस्टर पे काम करना चाहता है, तो सबसे पहले वो एक्स किससे कम्युनिकेट करता है? एपीआई से। किससे कम्युनिकेट करता है? एपीआई। और ये बाकी कंपोनेंट्स भी एपीआई से ही कम्युनिकेट करते हैं। और एपीआई एक ओनली एक ऐसी सर्विस होती है जो डेटाबेस से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है। बाकी देखा जाए तो ना तो क्लस्टर के अंदर रन होने वाला कोई कंपोनेंट्स, ना ही क्यूबरनेटिस का एडमिन, ना ही क्यूबरनेटिस में चलने वाली कोई एप्लीकेशन है, ना ही को एक्सेस करने वाले यूजर डेटाबेस से डायरेक्ट कोई भी कम्युनिकेट नहीं करता। डेटाबेस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन का राइट्स ओनली एपीआई के पास होता है। तो एज अ क्यूबरनेटिस एडमिन अगर मैं ऑथेंटिकेट होना चाहता हूं क्लस्टर के साथ, तो मुझे सबसे पहले कनेक्शन एपीआई के साथ बनाना पड़ेगा।
और अथेंटिकेशन के लिए कंपनी ने अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड का कंसेप्ट यूज किया है या यूजर नेम एंड टोकन का कंसेप्ट यूज किया है, तो क्या और किस तरीके से इंप्लीमेंट करना होता है। तो सिंपल, क्लस्टर के अंदर आप जाते हो, जहां पे आपकी एपीआई सर्विस रन हो रही है, वहां पे आप एक फाइल के अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करते हो। सारे आपने लिनक्स में पहले कभी यूजर्स बनाए होंगे तो आप लोगों को याद है। बनाए आप में से कभी किसी ने पहले यूजर इस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से, इस तरीके से। ये यूजर पासवर्ड हो गया, ये यूजर नेम हो गया, ये आईडी हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करोगे, और यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करके आप एक फाइल पे रखोगे, और उस फाइल का पाथ आप एपीआई सर्वर पे जाके डिफाइन करो। क्या करोगे, एपीआई सर्वर पे जाकर डिफाइन करोगे। एपीआई सर्वर पे जाके डिफाइन करने के बाद एपीआई सर्वर पे आपने बता दिया कि एपीआई सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपने अथेंटिकेट उन यूजर को किया है जो फाइल हमने यहां पे डिफाइन की। समझ आई सर? हाँ जी। यस सर। जस्ट एक मिनट रुकना। जी है। समझ आ रही बात यहाँ पे? देखो, ये फाइल आप बनाते हो, ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से पैरामीटर आप क्या करते हो, इस तरीके से पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा क्लस्टर है, जैसे मैंने एक फाइल बनाई,
यूजर हाइफन डिटेल्स डॉट CSV, और मैंने लिखा, यूजर नेम लिखा राहुल। ठीक है, मैंने लिखा, पहले पासवर्ड लिख देता हूँ, AWS ये, और मैंने यूजर नेम लिख दिया @ ये। ऐसे मैंने फाइल बनाया, ये आपने पहले कभी बनाई भी होगी लिनक्स में। फिर मैं क्या किया, मेरा API सर्विस किस मैनिफेस्ट फाइल पे गया, मैं अपनी API वाली ओपन करूंगा, और यहां पर बताऊंगा क्या, कि मैं अपने API को ऑथेंटिकेट कर रहा हूं इस फाइल से। ठीक है, मैं अपने API को ऑथेंटिकेट कर रहा हूं इस फाइल से। ये देखो, उसके बाद उसके बाद देखो, करने के बाद फिर देखो आप API को कैसे कनेक्ट एक्सेस कर रहे हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट सबसे मजे की बात यह है, ये अनसिक्योर वे है। क्या है? अनसिक्योर वे। इसीलिए कुबरनेटिस वालों ने वर्जन 1.19 के बाद इसको डेप्रिकेटेड कर दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। और अभी कुबरनेटिस का वर्जन 1.32 चल रहा है, तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। बट अगर किसी कंपनी में आपको देखने को मिल गया पुराना वर्जन, वहां ये मेथड चल रहा होगा, तो हो सकता है यूज होगा। टोकन वाले में भी यही है, कि यूजर नेम एंड उसका टोकन होता है, उसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, तो API के फाइल में टोकन डिफाइन करना पड़ता है। ये भी आपका डेप्रिकेटेड हो चुका है। आज के टाइम पर जो चल रहा है, वो चल रहा है सर्टिफिकेट मेथड एंड एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडिंग बाय एल्डा। क्या? सर्टिफिकेट मेथड। तो सर्टिफिकेट मेथड में क्या होता है? सर्टिफिकेट मेथड में यू एज एन क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, जब आप सिक्योरिटी के साइड काम करोगे, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट सर्वर होगा। पहले क्या होगा? सर्टिफिकेट सर्वर। क्या होगा? सर्टिफिकेट सर्वर होगा। सर्टिफिकेट सर्वर में आप क्या करोगे? सर्टिफिकेट सर्वर में आप एक प्राइवेट की बनाओगे। फिर उस प्राइवेट की को बनाने के बाद आप क्या करोगे? बहुत सारी मार्केट में गवर्नमेंट बेस्ड आइडेंटिटी है, उनके थ्रू आप सर्टिफिकेट को साइन कराओगे। मतलब अपनी की को साइन करा के उनसे सर्टिफिकेट लोगे। जैसे सेमेंटिक हो गया, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर हैं जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट। सुना है डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब? हाँ जी। हाँ जी सर, किसी ने सुना है डिजिटल सर्टिफिकेट? जी सर, सुना है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं थर्ड पार्टी, तो उन कंपनियों से आप क्या करोगे? डिजिटल सर्टिफिकेट वो साइन करके आपको देंगे, उसकी वैलिडेशन होगी, और फिर वो डिजिटल सर्टिफिकेट आप अपने सर्वर पे रखोगे।
जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, सीआरटी। क्या होता है, सीआरटी। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर, सीआरटी। फिर आप क्या करोगे उसके बाद, अब कोई भी कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपके क्लस्टर पे एंटर करना चाहता है, आपके एपीआई से ऑथेंटिकेट होना चाहता है, तो आप उसको बोलोगे कि, आप उसको क्या बोलोगे कि आपको अब हम सर्टिफिकेट साइन करके देंगे। हम सर्टिफिकेट साइन करके उसे हम प्रोवाइड करेंगे। तो मान लो राहुल नाम का यूजर आया, वो आपके कुबरनेटिस एडमिन में काम करना चाहता है और आप कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर की सिक्योरिटी हैंडल कर, तो आप सर्टिफिकेट सर्वर पे जाओगे। और ध्यान रखना, जो डिजिटल सर्टिफिकेट आपके पास आई है वो आप किसी को दे मत देना। वो एक प्रकार से आपके घर के तिजोरी की चाबी है, बैंक का लॉकर है, आपके फोन का पासवर्ड है। ध्यान रखना। तो आप उसको बोलोगे कि तू अपना की बना के दे, हम तुझे सर्टिफिकेट साइन करके प्रोवाइड करेंगे। और जब हम उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे साइन करके, तो हमने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया। तो जब वो पर्सन हमारे एपीआई सर्वर के से कनेक्ट करेगा, तो अपना उस सर्टिफिकेट को लगा के आएगा। और लगा के आने के बाद यहां पर सर्टिफिकेट वेरीफाई होगी। सर्टिफिकेट वेरीफाई क्या होगी, वेरीफाई इस तरीके से होगी, क्या ये जो सर्टिफिकेट आ रही है, क्या वो सर्टिफिकेट हमारे थ्रू अप्रूव की गई है। अगर हमारे थ्रू अप्रूव नहीं गई होगी तो उसे रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स भी जब एपीआई से बात करेंगे, क्यूबलेट भी अगर एपीआई से बात करेगा, कंट्रोलर भी एपीआई से बात करेगा, तो उसे भी सर्टिफिकेट बनाकर हमने ही दिया है। हमने ही कंट्रोलर के लिए भी सर्टिफिकेट बना के दिया है, हमने शेड्यूलर के लिए भी, हमने क्यूबलेट के लिए भी, हमने सबको दिया। और हमने एपीआई को भी सर्टिफिकेट बनाकर दिया है डेटाबेस से बात करने के लिए। तो इट मींस ये हमारा एक सर्टिफिकेट सर्वर है। तो आपके कंपोनेंट्स भी बात कर रहे हैं एपीआई से, ऑथेंटिकेट कैसे हो रहे हैं, सर्टिफिकेट के थ्रू। आपके क्यूबरनेटिस एडमिन जो बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी कैसे ऑथेंटिकेट हो रहे हैं, सर्टिफिकेट के थ्रू। आपके जो वर्कर नोड्स हैं, वो जब एपीआई से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट हो रहे हैं सर्टिफिकेट के थ्रू। और सर्टिफिकेट कंट्रोल कहां से हो रहा है, यहां से। और सर्टिफिकेट में हम क्या लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट में हम बता सकते हैं कि 5 दिन के लिए वैलिड है, 10 दिन के लिए वैलिड है, 1 महीने के लिए वैलिड है, 1 साल के लिए, सारा चीज हम कर सकते हैं। समझ आई सर? हाँ जी। तो हम लोग अगर यहां चले एपीआई में, तो जब आपने क्यूब एडीएम कमांड से क्लस्टर सेटअप करते हो, तो आपके लिए सर्टिफिकेट मैंने पहले भी बताया है, अपने आप बन जाता है। ये रही सारी सर्टिफिकेट, देख रहे हो। तो अगर मैं एज एन एग्जांपल डेटाबेस के अंदर जाऊं, तो ये देखो डेटाबेस की सर्टिफिकेट। और अगर मैं कहा जाऊं, सारी सर्टिफिकेट देखो यहाँ पे पड़ी हुई है, मैनिफेस्ट के अंदर जाऊं और एक बार एपीआई वाली फाइल को खोलूं,
तो ये देखो, ये एपीआई जब डेटाबेस से बात करेगा तो ये देखो सर्टिफिकेट है। कहाँ रखा हुआ है? ईटीसी क्यूबरनेटिस पीकेआई के अंदर एपीआई सर्वर ईटीसीटी क्लाइंट डॉट सीआरटी। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? हेलो जी, कौन? यस सर। यस सर। कौन? जी बता। सॉरी। हाँ जी, समझ आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ सर। ये देखो, इसका मतलब अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो आपका एपीआई डेटाबेस से बात नहीं कर पाएगा। मतलब एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे बताया जा रहा है कि डेटाबेस से बात करने के लिए ये रहा सर्टिफिकेट। ये रहा सर्टिफिकेट। एपीआई आपका ट्यूबलेट से बात करता है, ये रहा। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? अगर मैं यहां चलूं जरा, कहां चलूं? जरा मैं क्यूब हाइफन कंट्रोलर के पास चलूं, तो यहां देखो क्या है, इसके पास भी सर्टिफिकेट है। इसका मतलब क्या है? ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स जब भी एपीआई से बात करते हैं, एपीआई डेटाबेस से बात करता है, तो सारे कंपोनेंट जब एपीआई के पास जाते हैं तो ऑथेंटिकेशन मेथड में क्या लेके जाते हैं? सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट साइन यहां से की जा रही है। अब ये सर्टिफिकेट आप चाहो तो आइडेंटिटी से साइन करा लो या सेल्फ साइन करा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद अगर हम लोग बात करें एलडैप ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की, तो एलडैप ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में क्या होता है? एलडैप ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में ये होता है कि आपके पास कोई एक एलडैप सर्वर है, आपने देखा होगा सेंट्रलाइज यूजर मैनेजमेंट सर्वर, वहां से आप बैठकर मैनेज कर, मतलब वहां से बैठ के आप सारे यूजर्स क्रिएट कर रहे हो और यहां पर मैपिंग कर रहे हो। ये सारे यूजर जब एपीआई के, ये सारे कंपनी जब एपीआई के पास जाते हैं, या इवन कोई एडमिन अगर एपीआई के पास जाता है, तो ऑथेंटिकेट बाय एलडैप। देखा होगा आपने कंपनी के अंदर, कंपनी जब आपको लैपटॉप प्रोवाइड करती है तो आपको एक यूजर नेम पासवर्ड बना के देती है। अब उस यूजर नेम पासवर्ड से आपका लैपटॉप भी लॉगिन होता है। पर आप अगर किसी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट वेबसाइट पे काम कर रहे हो या कोई एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, तो उसके अंदर भी जब आप लॉगिन करते हो तो आपका लैपटॉप आईडी पासवर्ड ही एक्सेप्ट कर जाता है। तो वो यूजर क्या होता है, कंपनी एलडैप में बना के रखी है,
उसको उन्होंने बैकएंड से ऑथेंटिकेट कर। समझ आ गया सर? कोई डाउट? सर आप एक वो हम्म। सर एलडैप का सर्टिफिकेट के थ्रू होता है सर वो। एलडैप आपका एक्सटर्नल चीज है। उसका अपने आप में 42 आवर्स का सिलेबस होता है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अलग से के बारे में समझना होगा। जस्ट आप माइंड में रखो कि एलडैप के थ्रू भी हम लोग ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। ठीक है। ओके सर। सर एक डाउट है। हम्म। जैसे कि मानो ये मुझे भी नहीं पता, मेरे कंपनी में मैं ईकेस यूज करता हूँ, तो ईकेस जैसे मैं एक्सेस करता हूँ तो वो क्यूब कॉन्फ़िग फाइल है, राइट? तो वो क्यूब कॉन्फ़िग फाइल में सर्टिफिकेट ऑथोरिटी डेटा, जो सर्टिफिकेट्स एडेड है फॉर डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट्स, तो वो जो सर्टिफिकेट्स है वो कहाँ से आए हैं? ये हम कैसे पता चले? मतलब ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या कि जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से डाउनलोड होते हैं एट आप ऑल? खाना खाते हो, हाँ। घर में खाते हो, तो आप जानते हो कि नमक कहाँ से आया है, आटा कहाँ से आया है, मम्मी बता देती होगी आपकी। लेकिन आप होटल में खाते हो तो आप पूछते हो आटा किधर से खरीद के लाया, चावल किधर से लाया, नमक किधर से लाया। तो आप मैनेज कुबरनेटिस में बैठे हो, आपको नहीं सोचना सर्टिफिकेट कहाँ से आया। वो है माइक्रोसॉफ्ट सोचेगा। पैसा आप किस चीज का दे रहे हो उनको? इन्हीं चीज का दे रहे हो कि सर्टिफिकेट तू मैनेज कर, भाई मेरे से क्यों मैनेज करवा रहा है? नहीं, सर्टिफिकेट वो मैनेज करेगा, बट वो सर्टिफिकेट, वो क्यूब कॉन्फ़िग जो फाइल है वो क्रिएट ऑटोमेटिकली हो रही है कि हमने क्रिएट की है? बिकॉज व्हेन आई पहले जॉइन दिस पहले कंपनी आपको, उन्होंने बोला था कि जस्ट कॉपी पेस्ट करो क्यूब कॉन्फ़िग फाइल। क्योंकि उन्होंने आपको सारी चीज नहीं बताना चाहते। वो नहीं समझते कि आप उस लायक हो कि आपको सारी चीजें अभी से शेयर की जाए। पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि क्यों क्यूब कॉन्फिग फाइल होती क्या है। क्यूब कॉन्फिग फाइल होती क्या है? अब एक यूजर जब अपना, नाम क्या है तुम्हारा? धनंजय। धनंजय। जब धनंजय तुम एपीआई से बात करने जाओगे, तो आप क्या करोगे? आप अपनी की लगाओगे, अपनी सीएसआर लगाओगे, उसके बाद आप सीए सर्टिफिकेट लगाओगे। ठीक है। तो की जो होती है वो एक पन्ने की होती है, सीएसआर आधे पन्ने की होती है, सर्टिफिकेट एक पन्ने की होती है। तो अगर मैं यहां से बैठ के कमांड मारूंगा क्यूब सीटीएल गेट पॉड, तो पहले तो मुझे एक पन्ने का की लगाना पड़ेगा, हाइफन हाइफन की। फिर एक पन्ने की सीएसआर लगानी पड़ेगी, फिर एक पन्ने का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। मतलब क्यूब सीटीएल गेट पॉड चलाने के लिए मुझे 5 लाइन की कमांड परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इतनी लंबी लंबी कमांड कब परफॉर्म आप कब तक करोगे भाई? तो आपको कहा जाता है आप एक काम करिए, एक फाइल बनाइए, ठीक है, क्यूब हाइफन कॉन्फिग नाम की। उस फाइल के अंदर आप क्या करिए, अपनी की रख दीजिए, अपना सीएसआर, अपना सर्टिफिकेट रख दीजिए, आपको साइन किसने किया है वो सीए सर्टिफिकेट रख दीजिए, आपके पास एथोराइजेशन क्या है वो रोल आप रख दीजिए, और आप जस्ट मारिए क्यूब सीटीएल गेट नोड। तो आपका ऑथेंटिकेशन उस क्यूब कॉन्फिग फाइल से जाके रीड करेगा। तो ये होती है क्यूब कॉन्फिग फाइल। तो जब आप ओके। वहां कोई क्लस्टर बनाते हैं, तो एक क्यूब कॉन्फ़िग फाइल आपको ऑटोमेटिक बन के मिल जाती है। समझ आ गई? जैसे यहाँ पे भी हो एक,
ये देखो, यहाँ पे भी वो फाइल पड़ी है admin.conf, ये फाइल पड़ी है। तो ये फाइल के अंदर देखो क्या, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, एपीआई का एड्रेस, यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद ये क्लाइंट की सारी चीज फाइल पर रखी हुई है। अगर मैं इस फाइल को यहाँ से मूव कर दूं तो क्या है, kubectl गेट नोड, अभी तो चल रहा है क्योंकि उसने कैसे पे पड़ा होगा, ठीक है, अदरवाइज ये परफॉर्म नहीं करेगा। हेलो, यस। ओके, यस यस। हम्म। हाँ बोलो सर, क्या सवाल है? ओके, समझा सर। समझ गया ना? अभी यहाँ पर उसने वेरिएबल वगैरह सेट कर रखा होगा। तो जो admin.conf फाइल है ना, उसको हम लोग अपनी होम डायरेक्टरी पे सेट कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना के। तो क्या होता है कि हम किसी यूजर के लिए जब सर्टिफिकेट सब बना कर देंगे, तो उसे अगर कॉन्फ़िग फाइल जनरेट करना नहीं आता होगा तो हम उसे बना के दे देंगे। समझ आ गई ना मेरी बात यहाँ पे? उस फाइल के अंदर ही हम लोग बताते हैं कि आपका सर्विस अकाउंट क्या है, आपको एथोराइज क्या क्या किया गया है, रोल बाइंडिंग सब उस फाइल के अंदर उसको बनाकर दे देते हैं। क्लियर है सभी को? और एक क्वेश्चन है, हम्म। जो अभी आपने क्यूब सिटी का सर्टिफिकेट डिलीट किया था, हम्म। तो ये ऑटो जनरेट करता है या फिर अगर डिलीट हो गया तो फिर वो परफॉर्म नहीं करेगा? कहाँ के डिलीट किया मैंने तो अभी कोई सर्टिफिकेट डिलीट नहीं किया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये ऑटो जनरेट करता है रिमूव करने के बाद। अगर हमने वो फाइल को रिमूव कर दिया है सर्टिफिकेट वाली फाइल को, तो ये ऑटो जनरेट कर देगा या? सर्टिफिकेट क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? सौरभ, सौरभ सर। सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट नहीं करेगा सर, डिलीट कर दी तो चला गया। ओके, हम्म। फिर वो टास्क परफॉर्म नहीं होगा। वो टास्क परफॉर्म नहीं। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या है सर? फिर कैसे वो सर्टिफिकेट द्वारा उसमें? आप अगर एडमिन हो तो आपको सर्टिफिकेट दी गई होगी मेल पे या कहीं पे रख के, तो दोबारा आप रख लो वहां पे। सेम पास पे जाके फिर से डाल? हाँ। ओके। ठीक है। जी सर। सर मैं नितिन बात कर रहा हूँ, हम्म। मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। सर मोस्ट वाइडली कौन सा यूज होता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, वाला या LDAP? सर्टिफिकेट एलडैप तो कॉस्टली पड़ता है सर। ठीक, थैंक्स। सर्टिफिकेट समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? सर जुबेर ये हम्म। ये जो एलडैप जो एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, हम्म। तो इसके अलावा हम दूसरा लाइक ऑप्शनल लाइक एडी ग्रुप भी यूज कर सकते हैं क्या फिर, एडी ऑथेंटिकेशन? नहीं। अच्छा, तो वैसे सिर्फ तो यहाँ पर एलडैप ही यूज होगा? हाँ, वैसे तो सब कुछ ओपन है, करने को आप कर लो, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा आता है सेटिंग करने में, है ना? तो करते नहीं है कोई। ओके। एलडीएफ भी बहुत कम ही करते हैं लोग, सर्टिफिकेट ही मेथड यूज करते हैं। तो मोस्टली इंडस्ट्री में सर्टिफिकेट यूज होता है। ओके। तो जो सिक्योरिटी के बंदे होते हैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्टिफिकेट बनाना, सर्टिफिकेट रिन्यू करना, एक्सपायर हो गया तो रिन्यू कराना, एक कंपोनेंट में इंटीग्रेट करना, सारी चीजें।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट कर दिए। अब ऑथेंटिकेट तो हो गया, ये वाला कंप्यूटर ऑथेंटिकेट हो गया एपीआई से, जा पा रहा है एपीआई पे, लेकिन एपीआई पे जाके क्या क्या करेगा भाई तू, कहीं शेड्यूलर को ना डिलीट कर दे, कहीं कंट्रोलर को डिलीट ना कर दे, कहीं कोई सी डिप्लॉयमेंट को डिलीट ना कर दे, कहीं कोई नेम स्पेस को डिलीट ना कर दे, कहीं कोई इंग्रेस कंट्रोलर को ना उड़ा दे, कहीं कोई पीवीसी ना उड़ा दे, कुछ भी कर सकता है भाई। तो अब भी बात आती है आरबैक की। तो अब आरबैक स्टैंड फॉर रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। अब हम लोग रोल बनाते हैं। रोल हमने एक बनाया XYZ नाम का, उसके अंदर 4 रिसोर्स डाल दिए, पीवी, पीवीसी, पॉड एंड डिप्लॉयमेंट। ये हमने एक रोल बना दिया और इसको हमने बाइंड कर दिया, और वो हमने दे दिया उस यूजर को। तो अब वो यूजर ऑथेंटिकेट कर रहा है सर्टिफिकेट के थ्रू, अंदर आने के बाद ऑथोराइज हो रहा है रोल आरबैक के थ्रू। तो अब वो 4 चीज पे काम कर, ओनली 4 चीज, बाकी पे नहीं। तो ऐसे ही क्लस्टर के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उस हिसाब से फिर आरबैक बार बार बनाना पड़ता है। कोई नया यूजर आएगा ऑथेंटिकेट के लिए, सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। समझ आ गई मेरी बात? तो आज हम लोग यहीं पे टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये आरबैक वगैरह बनाना ये इसी क्लास में होगा या फिर सिक्योरिटी वाले क्लास में? ये आरबैक वगैरह बताना मैं इसी में पढ़ाऊंगा। ओके जो सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है वो सिक्योरिटी वाली क्लास में। ओके। कस्टम सर्टिफिकेट बनाना, मैपिंग करना, यूजर को असाइन करना, है सारी चीज। हाँ सर, आपका कोई ईटीएस का बैच चल रहा है अभी या कोई अपकमिंग स्टार्ट होने वाला है? अभी तो बैच चल रहा है बट एंडिंग में है अभी वो। ओके सर, कोई न्यू बैच ईटीएस का? अभी तो नहीं है सर, अब देखना पड़ेगा। 50-60 बंदे होंगे तो स्टार्ट कर दूंगा, अब 1-2 बंदे में तो स्टार्ट होता है। ठीक है सर ये केस में क्या क्या कवर करते हैं? ईकेएस में उनका सब कुछ अलग होता है, लाइक सब कुछ उनका उनके हिसाब से सर्टिफिकेट मैनेज वो करते हैं, क्लस्टर मैनेजमेंट हो, क्लस्टर की ऑटो स्केलिंग हो, उनका स्टोरेज अलग है, सब अलग है। मतलब ऐसे समझ लो 70% डिफरेंस है। सर, आप जब भी चालू करेंगे तभी एक मैसेज डाल दीजिए। हाँ मैसेज डाल तो दो। वी आर इंटरेस्टेड टू ठीक जॉइन। है, ठीक। तो संजय उसके रिकॉर्डेड वीडियो हम बाय नहीं कर सकते क्या? कर सकते अगर हो, इन केस की चाहिए। कर सकते हो। ओके। तो कंसेप्ट समझ आया सिक्योरिटी को लेके? यस सर। ठीक है, तो ड्रॉप करूं मैं? थैंक यू सर। ओके, मोस्ट थैंक यू सर, मोस्ट थैंक यू।